तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस टॉपिक हमारा चला हुआ था। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कम से कम 7 वीडियोस बन चुके हैं। अब इसी से एक और वीडियो में बनाने वाला हूं आज। और जो ये वीडियो है आज वाला, इस वीडियो के बाद फिर रेजोनेंस ये नहीं एंड हो जाएगा, लेकिन रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या स्टेबिलिटी के बारे में तो हमें चीजें और भी बातें करनी है रेजोनेंस के बारे में। फिलहाल तो जो हम रेजोनेंस के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, वो कुछ और भी चीजें हैं। मैंने बताया था आपको कार्बोकैटायन कार्बो आयन को कैसे हम रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर उनके बनाते हैं। अब बात आती है फ्री रेडिकल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी। सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनानी है। कैसे बनाएंगे अब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर? इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर आ रहा है फ्री रेडिकल, और जब बात फ्री रेडिकल की हो रही है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्लीवेज करना पड़ेगा। उस क्लीवेज को क्या कहते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। यानी कि यहां पर आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना पड़ेगा। जब आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो एक चीज आपको याद रखनी है कि एक रेडिकल है। अब बहुत माइंड में एक चीज आ रही होगी सर कि आपने होमोलिटिक क्लीवेज किया तो आपने इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज किया, तो आप याद रखिए मैंने इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज ना करके पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज किया। ट्रिक वही यूज होगी जो आपने कार्बोएनएन और कार्बोकैटायन में पढ़ी थी। वहां पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते थे, लेकिन यहां पर रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे। जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहां पर एक रेडिकल आएगा, एक रेडिकल यहां पे आएगा। ये रेडिकल आपको हटा देने हैं जब बॉन्ड बन जाएगा। 1-2 बार की प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये रेडिकल दिया हुआ है, ये रेडिकल दिया हुआ है, दोनों रेडिकल मिलकर के क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे। और इस तरह से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपको रेडिकल नहीं रखने जब बॉन्ड बन जाए, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रखना था, वैसे ही आपको रेडिकल्स भी नहीं रखने हैं जब क्या हो जाएगा? जब बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद रेडिकल्स को हटा देना। 1-2 बार की प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया। अगर आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं, मैंने जैसे आपको किससे बताया था, कैटायन और एनायन में बताया था, ऐसे ही इस वाले केस में भी होगा। यहां पर क्या आ जाएगा? जहां जहां रेडिकल आया पार्शियली रेडिकल पार्शियली रेडिकल। तो इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको। ये कंपाउंड है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनानी है। वही तरीका है, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस तरह से रेडिकल्स आ जाएंगे। ये रेडिकल क्या बना देगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। ये रेडिकल अब यहां पे रेडिकल आएगा, यानी नेक्स्ट जो बॉन्ड है उसमें बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहां पे रेडिकल आ जाएगा, यहां पे रेडिकल आ जाएगा, यहां पे रेडिकल। ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। फिर क्या होगा इसके बाद, यहां पे रेडिकल्स आएंगे इस बार, तो ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। अब देखिए ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो यहां पे रेडिकल आएगा, यहां पे रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल मिलकर के क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं वैसे ही रेडिकल और रेडिकल मिलकर के भी बॉन्ड बनाएंगे। तो रेडिकल ने मिलकर के भी क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। आप चाहे तो इसे अंदर की तरफ लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे बाहर की तरफ लिख सकते हैं। उससे आगे अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी, तो इसलिए इससे आगे बनाने का कोई भी फायदा नहीं। अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं या जो हमने इस कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी चीजें दोबारा से क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगी इसकी वो समझिए। मैंने बताया था जहां जहां रेडिकल आया है, पार्शियल रेडिकल, यहां पे भी रेडिकल आया है, यहां पे भी शायद रेडिकल आया और यहां पे भी रेडिकल आया। तो ये रेडिकल है ना कि नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना है आपको। तो जहां जहां रेडिकल आया है वहां क्या लिख देंगे आप, पार्शियल रेडिकल, और इस तरह से क्या आएगी, इसकी हाइब्रिड बनेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगी और रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से इसकी बनेगी। तो ये हमने क्या बना दी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी इसकी। तो जो रेजोनेंस है वो सारा चक्कर किसका है, प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा ही आपको क्लियर होगा। और मैं इस टॉपिक पर ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो ये टॉपिक है, जो अब टॉपिक चले हुए हैं वो ऑर्गेनिक की नींव है। और जो ऑर्गेनिक की नींव होगी वो अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो आपको क्वेश्चंस आप कर तो देंगे, ये कोई भी डाउट नहीं है कि आप क्वेश्चंस करने को दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप चीजों को फिर रटेंगे। क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी लेकिन आप चीजों को रटेंगे। लेकिन अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, पता चल गया कि भाई रेजोनेंस की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, ये रेजोनेंस क्या चीज होती है, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
टॉपिक की एक खासियत और है कि जितना आप इस टॉपिक से दूर भागेंगे, ये टॉपिक आपका उतना ही पीछा करेगा। जितना आप इस टॉपिक से दूर भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक सिर्फ 11th में आया और आपने 11th में से सीरियसली नहीं लिया, सोचा कि 11th में तो ये काम मतलब कि इतना काम आ नहीं रहा, कोई बात नहीं 12th में तो आएगा नहीं। लेकिन 12th में भी आपके बहुत जरूरी इंपोर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको ये लाइफ में यूज करना ही पड़ेगा। आगे चल करके हो सकता है कि आप बीटेक अगर कर रहे हैं तो शायद दिक्कत ना आए, लेकिन अगर आप बीएससी एमएससी करते हैं वहां पे फिर से आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक समझना ही पड़ेगा। अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा तो ये आपको बार बार परेशान करता रहेगा। तो ये जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैंने शायद 5th या 4th जो रेजोनेट का पार्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, जो मैंने आपके पास वीडियो भेज रखा है यूट्यूब पे, जो वीडियो है उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ पॉजिटिव एम शो करते हैं या कोई पॉजिटिव आर शो करता है, कोई पॉजिटिव आर शो कर रहा है, कोई नेगेटिव आर शो कर रहा है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये नेगेटिव आर शो करता है, और इस जो मैंने NH2 एनिलीन वाला केस लिया था जिसमें NH2 लगा होता है बेंजीन रिंग पर, वो पॉजिटिव आर शो करता है। तो वहां पर बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं, ज्यादा हमें भी बहस में नहीं पड़ना है और अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। ये दिया हुआ, अगर आप बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे जैसा कि आप करते हैं, जो मैंने कि आपको सिस्टम बता रखा है, यहां पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां पे कैसा आएगा नेगेटिव। अब यहां पर एक चीज है कि सर यहीं पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जानते हैं आप, फोन से मैंने आपको याद कराने का तरीका बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू कार्बन के। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हमने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाया है और कार्बन पर पॉजिटिव। यहां पर अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पर नेगेटिव आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देगा, बॉन्ड, और मैंने बताया था जहां बॉन्ड बन जाए उन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म करो, वो आपने किया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े। फिर तरीका वही है, यहां पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये सभी चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, और मैंने बताया था उस टाइम पर आप पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो। थोड़े दिनों की प्रैक्टिस है, मुझे भी इसलिए इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाने पड़ रही है पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करके, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा। थोड़े दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पहले जहां पॉजिटिव लिख लेते, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देगा, हमें बॉन्ड बना देगा। अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देगा और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देगा, तो सभी क्या हो जाएंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगी किसकी, आप देख रहे हैं बेंजोइक एसिड की।
यहां पर जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगी। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पता चल गया आपको किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनानी, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से कंपाउंड बनाना है। तो ये एक अलग एग्जांपल होगी। देखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर। कल वाला वीडियो जो डाला गया था, अगर आपको वो आ गया है तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ये NH2 ग्रुप दे रखा है। NH2 ग्रुप में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो सभी चीजें कल ही डिस्कस हो चुकी है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बनती थी। NH2 यहां पे कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था, और यहां पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पहली वाली वीडियो देखें, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी सर क्या बताना चाह रहे हैं। अब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया है, वही तरीका है। एक बार फिर मैं उसी तरीके का यूज करता हूं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव है, NH2 पॉजिटिव आ गया, C डबल बॉन्ड O और H। पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। फिर वही तरीका है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। इससे आगे इसमें थोड़ी सी चेंज होंगे। वो चेंज ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में चेंज क्या क्या होंगे। देखिए यहां पर दो क्रॉस होंगे। क्रॉस कैसे होंगे, देखो ये कंपाउंड आपने लिया, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है। समझने की आपको कोशिश करनी, पहले चीज समझना। देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज था तो एक कंडीशन तो हमारे सामने ही बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है हमारे सामने, कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। एक कंडीशन ही बन सकती, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझ लीजिएगा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर तो नेगेटिव चार्ज जैसा वैसा ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए।
मतलब कि ये इस वाले बॉन्ड में कोई भी ब्रेकिंग ना हो, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक ना हो, ये जैसा वैसा ही रहे। जो बॉन्ड ब्रेक हो वो ये वाला हो, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, बॉन्ड ये वाला ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पर पहले ही कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था इस वाली नाइट्रोजन पर, और अब कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज और आ गया इस वाली नाइट्रोजन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने बताया था अगर एक ही एटम के ऊपर हो तो वो न्यूट्रल हो जाते, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो मैंने ऐसे बना दिया। तो एक कंडीशन ये बन सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गई इसकी इस तरह से, समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी कंडीशन बन रही थी ये वाली। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देगा? बॉन्ड। तो आपको हर एक परिस्थिति का ध्यान रखना है, आपको हर एक कंडीशन की याद रखनी है कि कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा ना हो कि जैसे आप सर्कल में घुमाते जा रहे बेंजीन में, क्या बेंजीन में ही घूम रहा है? हो सकता है कि वो कहीं बाहर भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि वहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। क्योंकि आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो एटम है वो प्लेनर होना चाहिए। नेक्स्ट एटम कैसे होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपके सामने दो कंडीशन आ सकती है कि हमारे सामने कंडीशन क्या आई थी? जब यहां पर नेगेटिव चार्ज था तो हमारे सामने कंडीशन ये आई थी कि यहां पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, यहां पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दो कंडीशन आ रही थी। या तो आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते थे क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज था, आप चाहते तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते थे। ये वाली कार्बन भी कैसी थी? sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो हम दोनों में से किसी बॉन्ड को तोड़ सकते थे। हमने दोनों ही बॉन्ड तोड़े और दोनों से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। तो आपको दोनों से बना करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखानी है, ऐसा ना हो कि एक से ही बना करके आप रह जाए। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। अगर आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो वो बन सकती है इस तरह से। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, और कहां कहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आया तो वो देख लो। पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली। तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। मैंने हर एक वो एग्जांपल लेने की कोशिश की है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो क्लियर हो सके। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये आपको कंपाउंड दे रखा, सल्फर के ऊपर क्या है? लॉन पेयर। तो किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी? सल्फर के ऊपर लॉन पेयर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने इस तरह की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताई थी। जब लॉन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में क्या हो? डीलोकलाइजेशन हो। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसके ऊपर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सल्फर इसे अगर इलेक्ट्रॉन देगा, समझना, सल्फर अगर इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा तो दो चीजें होंगी। एक तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। तो कार्बन का पॉजिटिव, एक ही एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा।
सल्फर में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सिंपल, इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ज्यादा टेंशन आपके लिए नहीं रहेगी। इस तरह से तो मैंने ये भी बताने की आपको कोशिश की कि भाई कहीं पे लॉन पेयर ना दे रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन पेयर रिप्रेजेंट कर दिए, कहीं कहीं बुक में नहीं दे रखे लॉन पेयर, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड में यूज हो गए उन्हें छोड़ करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, वही क्या होते हैं लॉन पेयर। ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। अब मैं बार बार ये कहूं कि भाई इसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी मेरे लिए बेकार ही चीज है, क्योंकि फिर मैं आपको समझाने में नाकाम रहा हूं। तो पता चल जाएगी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और उस पर कोई भी चार्ज क्यों नहीं आया। आप बेशक से सिर्फ ये चीज, अगर आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी। एक और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में जब हम बात करेंगे, ये भी हमारे लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सिर्फ ऑक्साइड आयन कहते हैं। जिनकी कैसे इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से होगा, तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है, इस पे पहले तो कार्बन में कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो एक और चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज क्यों आए, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कार्बन को, और हमें कैसे पता चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? तो अगर किसी के पास लॉन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है ना। और जहां पर कार्बन के पास, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको एक पॉइंट, इस तरह से कोई कंपाउंड अगर आपको दे रखा है, अब जो कार्बन कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ, उस कार्बन के पास तो लॉन पेयर है नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक इस वाली कार्बन को दे दिया, 2 ऑक्सीजन को दे दिया और एक हाइड्रोजन को, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो इस पे लॉन पेयर नहीं। दूसरी बात समझो, जो इसके पास लॉन पेयर दिए तो ये लॉन पेयर देगा कैसे? और मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यानी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा वो आपको पता चलेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, जब ऑक्सीजन के पास इसमें इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, ना कि इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हम इस पे आ जाते हैं। फिर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर
एक ही एटम के ऊपर दोनों चार्ज हो तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। कार्बन के ऊपर 5 वैलेंसी होगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड भी इसका टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, यहां पर जो चार्ज हो कैसा आएगा, नेगेटिव। आप देख लेंगे होगा क्या, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मैंने पहले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिखा रखा था और पॉजिटिव और आ गया सेम एटम के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। उससे आगे अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ी सी फास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो क्या आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके बाद जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हम, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बता दिए मैंने किस तरह से बनती है, सब चीजें क्लियर करने की कोशिश की। रेजोनेंस वाला जो टॉपिक वो मोस्टली कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने डालूंगा वो रिलेटेड होगी रेजोनेंस, जितनी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये रियल में एग्जिस्ट करती है, बाकी किस में एग्जिस्ट करती है, ये सभी चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। 5 स्ट्रक्चर सिर्फ ये रियल में एग्जिस्ट करती है, ये इमेजिनरी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं समय देखेंगे कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। ये नीट मेंस का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी।